हाय, दिस इज मॉड्यूल 2। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स के प्लेयर्स कौन हैं और उनके रोल्स क्या हैं। प्लेयर्स में मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स हैं क्या, हाउ आर दे मेड अप, व्हाट आर द रोल्स ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। दो हैं पाकिस्तान की फाइनेंशियल मार्केट्स के सेक्टर्स या सेक्शंस हैं। एक तो हो गया मनी मार्केट। मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म लेंडिंग और बोरोइंग होती है। जैसे गवर्नमेंट आती है, वो अपना पैसा रेज करना चाहते हैं, या एक बैंक, सेंट्रल बैंक दूसरे बैंक से पैसे लेना चाहता है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए या बोरोइंग के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, मगर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए आपके पास कैपिटल मार्केट्स होती हैं जो बिजनेसेस को फंड करती हैं। एक तो बैंक्स फंड करते हैं बिजनेसेस को, मगर आपने सुना होगा कि बैंक आपसे कोलैटरल मांगता है जब आप पैसे लेने जाते हैं। क्यों मांगता है वो कोलैटरल? वो कोलैटरल इसलिए मांगता है कि जब आप अपना डिपॉजिट, हार्ड अर्न मनी जाके बैंक के अंदर करते हैं, आप इमेजिन आपने मंडे को डिपॉजिट कराया, आप फ्राइडे को लेने गए और बैंक आपसे ये कह दे, सॉरी जी, वी लॉस्ट दैट मनी, व्हाट वुड यू डू? ऑब्वियसली अ बैंक कैन नॉट ऑपरेट लाइक दैट। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं बैंक को कि वो आपका पैसा जितनी स्मार्टनेस से, जितनी हिफाजत से आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करे या डिपॉजिट करके आपको उसके अगेंस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे और आपका पैसा 100% सिक्योर हो, 100% सिक्योर हो। तो इसीलिए वो भी इतने स्ट्रिंजेंट रूल्स के साथ चलते हैं कि अगर आप बिजनेस का लोन लेने जाएंगे तो जब तक गारंटी नहीं होगी उनके पास, वो आपको लोन नहीं देंगे। तो फिर बिजनेसेस कहां जाएं? दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो कमर्शियल बैंक से जाके पैसा लेकर तो नहीं रेज किया उन्होंने अपने एक्सपेंशन के लिए, तो उस वक्त कैपिटल मार्केट्स आ जाती है, आप स्टॉक मार्केट आ जाती है। आप स्टॉक मार्केट में जब जाते हैं तो आप अपने शेयर्स कंपनी के बेचते हैं, और जो शेयर्स खरीद रहा होता है उसको ये पता होता है कि ये शेयर्स ऊपर नीचे वैल्यू में जाएंगे। ऑब्वियसली वो ज्यादा ऊपर जाने की उम्मीद ही पे खरीदता है, मगर कैपिटल मार्केट्स का जो रोल होता है फाइनेंशियल मार्केट्स के, फाइनेंशियल पूरे मार्केट के अंदर, वो बेइंतहा इंपॉर्टेंट होता है ग्रोथ के लिए। सो फाइनेंशियल मार्केट्स में मनी मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स आ गई। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स का क्या रोल होता है आपके पास? आप तो जाते हैं कमर्शियल बैंक में और एक चेकिंग अकाउंट आपने खोल लिया या आपने सेविंग्स अकाउंट खोल लिया, आपको चेकबुक मिल गई, आपने चेक लिखा, अपना खर्चा चला रहे हैं। मगर उसके अलावा एक बैंक बेइंतहा चीजें प्रोवाइड करता है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड्स हो, बिजनेस कार्ड्स, बिजनेस लोन्स हो, कार लोन्स हो, होम लोन्स हो, आपको अपना पैसा ट्रांसफर करना हो, आपको अपना पैसा किसी से उस अकाउंट में रिसीव करना हो, फॉरेन एक्सचेंज आपको रिसीव करना हो, लोकल करेंसी में आपको पैसा रिसीव करना हो, वो सब सर्विसेज एक बैंक आपके बिहाफ पर करता है और उसकी वो थोड़ी सी फीस लेते हैं। आपको शायद ये बात का अंदाजा नहीं हो, आपका एक चेक भी क्लियर होता है तो उसकी एक छोटी सी फीस पीछे अटैच होती है। दिस यू नीड टू नो। जब आप जाके कमर्शियल बैंक में अकाउंट भी खुलवाएंगे तो उनसे पूछिएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड्स है, क्रेडिट कार्ड तो आप खुशी से ले लेते हैं कि मुझे 5 लाख रुपए की क्रेडिट मिल गया है, मगर क्या आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड्स दुनिया के सब में ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं? शायद आपको ये बात नहीं पता है, मगर क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट देख के खुश ना हो कि जी मुझे 10 लाख रुपए का क्रेडिट मिल गया है, वो 20%, 22%, पाकिस्तान में तो 30-35% इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड्स भी, डेबिट कार्ड जो होता है वो दूसरी चीज है, वो भी एक सर्विस है जो कमर्शियल बैंक आपको प्रोवाइड करती है। आपके डिपॉजिट की मोबिलाइजेशन करता है, आपको फाइनेंशियल कैपिटल भी देता है। फॉर एग्जांपल, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट चाहिए। आप फर्ज कीजिए कोई चीज इंपोर्ट करना चाहते हैं चाइना से, और आप ये चाहते हैं कि आपका पैसा कोई थर्ड पार्टी, जैसे बैंक होता है कमर्शियल बैंक, वो उसका कस्टोडियन बन जाए, आपका सामान यहाँ पहुंच जाए, और सामान पहुंचने के बाद आप के बिहाफ पर
वो आपके सेलर को पैसा दे दे, जिस पे सेलर को भी भरोसा हो और बायर को भी भरोसा हो, वो उमूमन बैंक्स होते हैं। जितना बड़ा या पुराना बैंक होता है उतनी ज्यादा उनके ऊपर भरोसा होता है। बैंक्स एक और चीज करते हैं, जब हुकूमत को पैसा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, हुकूमत को जो पैसा चाहिए होता है वो एक वादा बेचते हैं, विच इज कॉल्ड एन IOU, वादा, प्रॉमिस, विच इज कंस्ट्रक्टेड इनटू ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल बॉन्ड हो गए या नोट्स हो गए, ये चीजें कहलाती हैं। मगर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए मैं समझा रहा हूं आपको कि वो एक वादा है। क्या वादा है? आप मुझे आज पैसे दे दीजिए, मैं हुकूमत पाकिस्तान हूं, आपको मुझ पे भरोसा है, मैं 6 महीने के बाद आपको 3% के साथ वापस करूंगा। इस चीज के अंदर भी कमर्शियल बैंक्स की बहुत बड़ा एक रोल होता है। जब भी हुकूमत को पैसा चाहिए होता है, अमूमन बैंक्स जो है वो इमीडिएटली जाके लेंड करते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सेस लिक्विडिटी होती है। तो और उनको भी पता है कि आपका पैसा वो रिस्क पे नहीं लगा सकते, और सब में लीस्ट रिस्क किसी मुल्क में जो होती है, अमूमन ना हमेशा, वो आप गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में जब इन्वेस्ट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, पब्लिक सेक्टर कमर्शियल बैंक हो गए, प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हो गए, या फॉरेन कमर्शियल बैंक्स हो गए। प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होते हैं, उनके शेयर्स। फॉरेन बैंक्स होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे फॉरेन बैंक्स हैं जो पूरी दुनिया में बिजनेस करते हैं, जो पाकिस्तान में भी हैं। अब तो बहुत कम रह गए हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा थे। मगर पाकिस्तान की ग्रोथ जो है, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 1947 में कितने बैंक्स थे जब हम शुरू किया है, और अब कितने बैंक्स हैं। तो 2 प्लेयर्स जो हो गए इस वक्त, उसमें सब में पहला प्लेयर कमर्शियल बैंक हो गया है। अब आगे चल के हम इन्वेस्टमेंट बैंक्स और दूसरे की प्लेयर्स की बात करेंगे।